दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला का विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं, ध्वनि से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ध्वनि की चाल आरोही क्रम यानी सबसे कम से लेकर सबसे अधिक तक। इन माध्यमों में जल, इस्पात और नाइट्रोजन, इसमें बी सही है। 3, 1 और 2। सबसे कम नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, सर्वाधिक इस्पात में। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात, वायु में, जल में, इस्पात में। डी सही है, इस्पात में। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? इसमें सी सही है, 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। सी सही है, धातु में। अभी हमने पढ़ा इस्पात में, यदि वीए, वीएडब्ल्यू और वीएस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो इसमें ए ऑप्शन सही है। वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति वीए है वायु, वीडब्ल्यू है जल और वीएस इस्पात। इसमें ध्वनि की गति ऑप्शन ए सही है, वी ए। सबसे पहले वायु, फिर वी डब्ल्यू जल, फिर वी एस इस्पात। सबसे अधिक इस्पात में होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। इसमें डी सही है, लोहा। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। इसमें डी सही है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ए सही है, ठोस में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? बी सही हो जाएगा, निर्वात में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, फिर वही डी सही है, निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। डी सही है, ध्वनि का अवशोषण। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसमें डी सही है, 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ये राजस्थान का प्रश्न है। इसमें बी सही है, 17 मीटर। अगला है किसी ध्वनि की आवृत्ति 4K हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? बी सही है, 2.14। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि परावर्तित करने का माध्यम नहीं होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। बाकी ऑप्शन है, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक है, रात्रि में तापमान बहुत कम, दिन में अत्यधिक है और चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। ये आईएएस का प्रश्न है इसलिए ऐसी हिंदी है। इसमें न तो एक सही है न ही दो। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन डी। ये भी आईएएस का प्रश्न था, बाद में यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है।
20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन ए सही है। उन्हें कहते हैं पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन ए। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों का तरंगों का उपयोग किया जाता है? सी सही है, पराध्वनि तरंगे। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इसमें डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसमें सी सही है, केवल 1, 3 और 4 सही हैं। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है ठोस में, गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, इसमें दिया हुआ है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आंख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, ओजोन लेयर में बाधा। कथन और कारण। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। इसमें ए सत्य है परंतु आर, ए गलत है किंतु आर सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी सही है। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? सी सही है, लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। यंत्र कारखाना शोर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रस्तुत करता है? डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। पत्तों की सरसराहट इसमें है 20 डेसिबल, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, ऑप्शन ए सही है, 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, क्षेत्र और सूची। क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर। आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र 50 डीबी, औद्योगिक क्षेत्र 70 डीबी, व्यापारिक क्षेत्र 65 डीबी। 2143, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब होती है, लगभग 85 डेसिबल, ऑप्शन बी। किस स्तर पर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? सी सही है, 80 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, इसमें दिया है 60 डेसिबल, ऑप्शन बी। 90, 60, 120, 100, तो इसमें सबसे सही हो जाएगा 60। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? आवृत्ति, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य। बी सही है, आयाम। आरओ एआरओ 2017। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन ए सही है। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में आते हैं तब ध्वनि की गति कम होती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ती है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमीनियम के माध्यम में कम रहती है। इसमें कथन एक सही है, ऑप्शन सी। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित होती है।
आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, चाल। इसमें ए सही है, आवृत्ति। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तारत्व, प्रबलता, ध्वनि गुणता। तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। इसमें सी सही है, केवल ध्वनि गुणता। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है। बी सही है, ध्वनि ग्राम। कथन और कारण। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन होता है। इसमें ए सही है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। इसमें डी सही है, न तो एक न ही दो। आरओ ए आरओ में ये नहीं आने वाला है, आईएएस का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगभग नहीं के बराबर आते हैं। चलिए देखते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑप्शन ए सही है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला, कोड। इसमें ए सही है, आयाम मॉडुलन। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? सी सही है, आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन सी। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च कितना होगा? हो जाएगा 5 रुपये। 10 घंटे जलता है 100 वाट तो हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 5 रुपये के, तो रुपये हो जाएंगे 5। ऑप्शन ए। अगला है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा 1 यूनिट। 1000 वाट में हो जाएगा 1 यूनिट। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे, 100 वाट यानी 5 बल्ब तो हो जाएगा 500 वाट। 20 घंटे तो विद्युत खर्च हो जाएगी 10 यूनिट। एक बल्ब जलने पर कुल विद्युत खपत वाट, किलोवाट बराबर किलोवाट घंटा, वाट गुणे घंटा बटा 1000। 5 बल्ब जलने पर कुल विद्युत खपत 5 गुणे 2 10 यूनिट। एक बल्ब 2 यूनिट, 5 बल्ब 10 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जे। अगला है 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, यानी 400 वाट हो जाएगा। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की यूनिट हो जाएगी 0.4 यूनिट, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। 4 घंटे स्विच ऑन किया जाता है तो 400 यूनिट आ जाएगा 0.4। बिजली की खपत का बिल किसके नाम मानक पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। इसमें ए सही है, केवल एक, वाट। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा? 60 वाट का बल्ब 5 घंटे, यूनिट हो जाएगा 9। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति कितनी है? 110। ये छत्तीसगढ़ का पीसीएस है। इस तरह से यूपी में प्रश्न कम आते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ बल्ब और यूनिट बिजली इकाई वाले प्रश्न आते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? इसमें डी सही है, बीपीएससी का प्रश्न है, ये नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है। बल्ब वाला प्रश्न यहाँ आता रहता है। उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, कौन सा कथन सही है?
इसमें डी सही है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगला प्रश्न है, एक मकान में दो बल्बों को एक दूसरे से अधिक चमकदार हैं। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ROARO 2021। इसमें बी सही है, केवल दो में अधिक, यानी दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन सी सही है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये सामान्य सा प्रश्न है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ये सब। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सी सही है, मैकेनिकल ऊर्जा, जिसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जब वैद्युतिक ऊर्जा में गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऑप्शन ए सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो इसका ठीक उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? डायनेमो और विद्युत मोटर। इसमें सी और डी दोनों सही है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कहलाता है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। ऑप्शन ए सही है। फैराडे स्थिरांक क्या है? इसमें ऑप्शन डी सही है, सार्वभौमिक स्थिरांक। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। इसमें 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, इनमें से सभी में। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी में बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? डी सही है, टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है? डी सही है, टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? टंगस्टन। एक ही प्रश्न बार बार। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। इसमें डी सही है, 1, 2, 3। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी सही है। तड़ित या बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। कथन और कारण। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ए सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है खर्च को कम करने में, उपकरण क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। सी सही है, सुरक्षा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। ऑप्शन डी सही है। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में कौन सा कथन सही है? मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। सी सही है, गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी सही है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ऑप्शन सी।
घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन और सोडियम। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ये सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है समानांतर संबंधन। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। इसमें सी सही है, उदासीन तार। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? बी सही है। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है लेजर, तापयांतिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत कोड, वैद्युत संदीप्ति। डी सही है, विद्युत संदीप्ति। एलईडी लैंप और CFL की तुलना में एलईडी लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। एलईडी लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। इसमें सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। CFL तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से अधिक है। एलईडी लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। इसमें 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्डी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ड सुविधाएं प्रदान करती हैं। सी सही है, 1 और 3। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? डी सही है, मरकरी और नियान। एक बिजली का बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक अधिमान है क्योंकि इसमें ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें प्रकाश प्रसारित विस्तीर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता, ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है। डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? डी सही है, अणुओं को दोलित कर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। उपर्युक्त में कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है, ऑप्शन ए सही है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अदिश राशि है या सदिश राशि है? ए सही है, केवल एक। यह एक अदिश राशि है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए, ऑप्शन डी सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए, ऑप्शन सी सही है। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक UPS, एक उच्चाई, एक अपचाई। डी सही है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, ऑप्शन ए सही है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। यही प्रश्न है, रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। इसमें सी सही है।
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण होता है भूपृष्ठ के अंदर चक्राकार धाराएं। ऑप्शन ए सही है। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सही है, सौर सेलें। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। एसबीएसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता उपलब्धता। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी एसबीएसपी को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। एसबीएसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायता में उपलब्धता है। इसमें ए सही है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये आईएएस का प्रश्न है, इसको नहीं पढ़ना, काफी लंबा प्रश्न है ये, लगभग न के बराबर आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, स्टैटिन, वेनेडियम। ऑप्शन ए सही है, सिलिकॉन। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, ए सही है, सौर सेल। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। ए सही है, चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी। डी सही है, चांदी। कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? सबसे ज्यादा है सुचालक चांदी। तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबों की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। इसमें ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वह कहलाता है चालक। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। सी सही है, शून्य पारगम्यता। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? इसमें सी सही है, सामान्य तापमान पर। अगला प्रश्न है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। डी सही है, 0। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन बी सही है, घटता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। परम शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टरों में विद्युत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए सही है, अनंत, संपूर्ण अनंत। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? बी सही है, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम पूछा जाता है पीसीएस में। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु? बी सही है, सिलिकॉन। कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन बी सही है, जर्मेनियम। कौन से अर्धचालक हैं? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक, जर्मेनियम। सी सही है, 1 तथा 4, सिलिकॉन, जर्मेनियम। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर है? डी सही है, जर्मेनियम। निम्न तत्वों में से कौन अर्धचालक है? बी सही है, सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज हिडेकी वाका, पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन एवं यूएच हेस। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन बेथे। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनेर्को फर्मी। इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। इसमें बी सही नहीं है, ऑप्शन बी। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी से समझ कहा कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। इसमें ए सही है, ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण।
निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? कौन सा आविष्कार? इसमें ए सही है, माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी सही है, प्रोटॉन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जाती है? सी सही है, प्रस्फुरण गणक। आईएएस का प्रश्न है तो ऐसे हिंदी। प्रस्फुरण गणक यानी सेंटिलेशन काउंटर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन। 1 तथा 2, नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संकुचन। ऑप्शन ए सही है। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन। ऑप्शन ए सही है, संयोजन यानी संलयन। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन ए। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। इसमें 1 तथा 3 सही है। परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन डी सही है, एक आणविक भट्ठी। कौन सा नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? इसमें बी सही है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। ये संबंधित है नाभिकीय संलयन से। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।